हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी के हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं प्रमुख वचन एवं नारे से संबंधित प्रश्नों को। बच्चों, आपको इसमें मैं कुछ ट्रिक भी बताऊंगा, कुछ ट्रिक साथ ही साथ फनी भी होंगी। आपको दिल पर नहीं लेना है, अन्यथा नहीं लेना है। आपको केवल सीखना है और समझना है। आप यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो लेक्चर को एक बार भी सरसरी निगाह से देख लिया तो फिर यहाँ से एक भी प्रश्न आप प्रतियोगी परीक्षाओं में छोड़कर नहीं आएंगे। और मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि यहाँ से हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों को पूछा जाता है। चाहे आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो, या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ से एक या दो प्रश्नों को जरूर पूछा जाता है, पूछा ही जाता है। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो। यह नारा, इस नारे को किस व्यक्ति ने दिया था? वेदों की ओर लौटो। बच्चों, इस नारे को दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती जी ने इस नारे को दिया था, वेदों की ओर लौटो। बच्चों, इसे ट्रिक के साथ कैसे याद रखेंगे? वेदों की ओर लौटो, इस नारे को स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, जिनके बचपन का नाम था मूल शंकर, और इनके गुरु जी का नाम था स्वामी बिरजानंद जी। स्वामी बिरजानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए बच्चों, इसे ट्रिक के साथ कैसे याद रखें? देखिए बच्चों, वेदों अर्थात इसमें दो अक्षर है, इसमें भी दो अक्षर है, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि वेदों की ओर लौटो, इस नारे को स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, जिनके बचपन का नाम था मूल शंकर और इनके गुरु का नाम था स्वामी बिरजानंद जी। इन्होंने अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। देखिए बच्चों, इसमें दो अक्षर है, इसमें भी दो अक्षर है, तो आप केवल कीवर्ड को याद रखिए। केवल कीवर्ड को याद रखिए, जिससे आपको यह लंबे समय तक याद रख सके। आप इस टॉपिक को, इस प्रमुख वचन एवं नारे, यहां से अगर एक भी प्रश्न आए तो आप छोड़ करके ना आए। इसमें दो अक्षर है, इसमें भी दो अक्षर है, बस हो गया। वेदों की ओर लौटो, इस नारे को दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। चलिए बच्चों, दूसरा प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, आराम हराम है। आराम हराम है, इस नारे को किसने दिया था? इस नारे को बच्चों जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था आराम हराम है। सही बात है, आराम क्या है बच्चों? हराम है। किसी विद्वान का कथन है कि अगर काम करने की उम्र में आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में काम करना ही पड़ेगा। यह बिल्कुल सत्य है। देखिए बच्चों, इसे आप कैसे याद रखेंगे? ट्रिक के साथ इसे आप कैसे याद रखेंगे? आराम हराम है, सबसे पहले इस नारे को जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। आप ट्रिक के साथ कैसे याद रखेंगे? देखिए बच्चों, आराम हराम है किसके लिए? जवान व्यक्तियों के लिए। किसके लिए? जवान व्यक्तियों के लिए, जो यंग है, जो युवा हैं, उन व्यक्तियों के लिए आराम करना हराम है, करना ही नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को, जो जवान हैं, उन व्यक्तियों को आराम नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए। काम करने के बाद आराम करना चाहिए। तो आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, आराम हराम है किसके लिए? जौ से जवान। आराम करना जवान व्यक्तियों के लिए हराम है, जौ से जवान। तो जब जवान व्यक्तियों के लिए आराम करना हराम है, जौ से जवान और जौ से जवाहरलाल नेहरू, बस हो गया। आसानी से आप याद रख सकते हैं, आराम हराम है किसके लिए? जवान व्यक्तियों के लिए। तो जौ से जवान, जौ से जवाहरलाल नेहरू, बस हो गया। चलिए बच्चों, तीसरा प्रश्न, जय हिंद। जय हिंद नारे को सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था।
किसने दिया था बच्चों? सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद नारे को दिया था। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद नारे को दिया था। सुभाष चंद्र बोस, आप इसे कैसे याद रखेंगे? कोई ट्रिक है इसका? क्या इसका भी ट्रिक है, इसका भी ट्रिक है बच्चों। इसका क्या ट्रिक है? ट्रिक बहुत बड़ी चीज है। आपको अगर आप ट्रिक के साथ याद करते हैं, देखिए बच्चों, जीके और जीएस रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट नहीं है, समझने वाला सब्जेक्ट है। ट्रिक के साथ याद रखिए। सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस, थोड़ा सा मार्कर चल नहीं रहा है। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था। किसने दिया था बच्चों? सुभाष चंद्र बोस जी ने। कैसे याद रखेंगे? देखिए बच्चों, इसका क्या ट्रिक है? ट्रिक बनाने में समय लगता है। आप भी ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैंने आधे घंटे का समय दिया है अपने आप को, तब मैं आपके बीच में खड़ा हूं और आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं। देखिए बच्चों, आज का हिंदुस्तान, हिंद से याद रखिए हिंदुस्तान को। आज का हिंदुस्तान कहां पहुंच गया है? चंद्र, अर्थात चांद। चंद्र में क्या होता है? चांद, चंद्रमा। तो आज का हिंदुस्तान, हिंद से याद रखिए हिंदुस्तान को। आज का हिंदुस्तान कहां पहुंच गया है? चंद्रमा पर। चंद्र मिस चंद्रमा। तो आपको यह आसानी से आप याद रख सकते हैं कि जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। आज का हिंदुस्तान, हिंद से याद रखिए हिंदुस्तान को। तो आज का हिंदुस्तान कहां पहुंच गया है? चंद्रमा पर। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था। देखिए बच्चों, जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें ऑप्शन रहता है। तो अगर आपने ट्रिक को सीख लिया तो एक ऑप्शन उसमें से सही है, आप सही ऑप्शन को ट्रिक करके आसानी से आएंगे। अगर आपने ट्रिक सीख लिया तब, ट्रिक को फॉलो कर लिया तब, बस हो गया। चौथा प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, कर मत दो, कर मत दो, इस नारे को किसने दिया था? कर मत दो, इस नारे को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कैसे याद रखेंगे आप कैसे याद रखेंगे? देखिए बच्चों, इसमें देखिए, कर, र अक्षर है। क्या अक्षर है बच्चों? र। कर में क्या अक्षर है? र। और इसमें क्या है? र। बस हो गया, बस हो गया। कर मत दो, इसका नारा किसने दिया था? तो आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। एक्चुअली में सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही लौह पुरुष का दर्जा दिया जाता है। आयरन मैन, क्या कहा जाता है बच्चों? आयरन मैन, लौह पुरुष। कर मत दो का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। थोड़ा सा मैं इसे साफ लिख दूं ताकि आपको स्पष्ट नजर आए। स्पष्ट साफ साफ दिखना भी तो चाहिए, आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। चलिए बच्चों, हो गया। थोड़ा सा मार्कर सही से नहीं चल पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूं। देखिए, कर मत दो, क्या मत दो बच्चों? कर मत दो। इस नारे को किसने दिया था? तो आप कहेंगे इस नारे को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। कैसे याद रखेंगे? कर में, कर शब्द में रो अक्षर है और सरदार शब्द में भी रो अक्षर है। यहां देख लीजिए, र यहां है र, बस कर मत दो, इसका नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिया था। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को, इसका नारा किसने दिया था? इस नारे को किसने दिया था? सॉरी, पांचवा प्रश्न, जय जगत, जय जगत, जय जगत नारे को किसने दिया था? किसने कहा था जय जगत? देखिए बच्चों, इसको दिया था विनोबा भावे जी ने। किसने दिया था बच्चों? विनोबा भावे जी ने। किसने दिया था? विनोबा भावे जी ने। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे? कहने का तात्पर्य यह है
जय जगत नारे को विनोबा भावे जी ने दिया था। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए बच्चों, इसका क्या ट्रिक है, इसका भी ट्रिक है। देखिए, संसार किसकी जय करता है? संसार किसकी जय करता है? जो वी से विनम्र होता है। वी से क्या होता है? विनम्र होता है, सज्जन होता है, जेंटल होता है, सभ्य होता है, संसार उसकी जय जयकार करता है। बस। तो यहां देखिए, जगत मिस होता है संसार। संसार में किसकी जय होती है? संसार किसकी जय जयकार करता है? जो वी से क्या होता है? विनम्र होता है। संसार उसी की तो जय जयकार करता है जो वी से विनम्र होता है। तो वी से विनम्र और वी से विनोबा भावे जी ने। तो कहने का तात्पर्य है जय जगत नारे को विनोबा भावे जी ने दिया था। अगला प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, मारो फिरंगी को, इस नारे को किसने दिया था? बच्चों, मारो फिरंगी नारे को मंगल पांडे जी ने दिया था। किसने दिया था? मंगल पांडे जी ने। मारो फिरंगी को मंगल पांडे जी ने। मंगल पांडे। बच्चों, आप इसे ट्रिक के साथ कैसे याद रखेंगे? कैसे याद रखेंगे? देखिए बच्चों, इसका भी ट्रिक है। मारो फिरंगी को, इसमें क्या है? मौ। इसमें क्या है? मौ। बस हो गया। मारो फिरंगी को मंगल पांडे जी ने, मारो फिरंगी नारे को मंगल पांडे जी ने दिया था। मारो में क्या है? मौ। मंगल में क्या है? मौ। तो आपको यह आसानी से याद रहेगा कि मारो फिरंगी नारे को मंगल पांडे जी ने दिया था। अगला प्रश्न, दिल्ली चलो। कहां चलो बच्चों? दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा बच्चों सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। कौन सा नारा दिया था? दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। अभी आपने ऊपर भी पढ़ा, ऊपर और ऊपर आपने पढ़ा, क्या पढ़ा बच्चों? कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। और इस नारे को भी, अर्थात दिल्ली चलो नारे को भी किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। कैसे याद रखेंगे? देखिए, दिल्ली से याद रखिए दिल। दिल में किससे बसाया जाता है? सु से याद रखिए सुंदर। दिल में किसे बसाया जाता है? सुंदर लोगों को। सुंदर कौन थे? भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण। बस। दिल में किसे बचाया जाता है? दिल में किसे बसाया जाता है? सुंदर लोगों को। दिल्ली से याद रखिए दिल और सु से याद रखिए सुंदर। तो दिल में सुंदर लोगों को बसाया जाता है। जो हमारे आराध्य है भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ही है सुंदर। उनके सिवाय संसार में कोई सुंदर नहीं है। तो दिल में बसाया जाता है सु से सुंदर लोगों को। तो यहां याद रखिए सु से सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। चलिए बच्चों, करो या मरो, या तो सबको पता होगा, करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। किसने दिया था बच्चों? महात्मा गांधी जी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। आपको यह याद भी होगा, कुछ लोगों को याद भी होगा, करो या मरो डू और डाई का नारा, स्लोगन डू और डाई का स्लोगन महात्मा गांधी जी ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न, साम्राज्यवाद का नाश हो, इस नारे को किसने दिया था? आप कहेंगे भगत सिंह। क्या जवाब होगा आपका? भगत सिंह। भगत सिंह। इसे कैसे आप याद रखेंगे? कैसे याद रखेंगे इसे आप? देखिए बच्चों, बात यह है, देखिए इसमें क्या है? सा, यहां क्या है? ना। शाना। साम्राज्यवाद का सा और नाश में क्या है? ना। तो यहां से देखिए सा ना, यहां से देखिए सा ना। साना कौन थे? भगत सिंह। भगत सिंह का नाम सुनते ही अंग्रेजों के पैंट तक गीले हो जाते थे। तो साना कौन थे? भगत सिंह। तो साम्राज्यवाद का नाश हो नारे को किसने दिया था? भगत सिंह जी ने। बस हो गया। चलिए बच्चों, 10वां प्रश्न, वंदे मातरम। वंदे मातरम नारे को किसने दिया था? बंकिम बंकिम चंद्र बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी। बस हो गया। वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने दिया था। इसे भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। वंदे मातरम नारे को किसने दिया था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। बस, यह तो याद ही होगा आप लोगों को। जय जवान जय किसान, इसका नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर लाल बहादुर
शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। एक्चुअली में बात यह है कि आप ट्रिक के साथ याद रखिए इन सारी चीज़ों को। लाल बहादुर शास्त्री, देखिए मार्कर नहीं चल पा रहा है, थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है कोई बात नहीं है, ऐसे ही मैं आपको बता दे रहा हूँ। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। आप आसानी से याद रख सकते हैं अगर आप ट्रिक के साथ सीख रहे हैं तब, वरना यह आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ट्रिक के साथ सीखिए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने किसका नारा दिया था बच्चों? तो आप कहेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ट्रिक के साथ कैसे याद रखें? देखिए बच्चों, जो जवान, जय जवान जय किसान, इसमें क्या ले लीजिए? जवान शब्द को ले लीजिए। जो जवान होता है वह कैसा होता है? बहादुर होता है। बहादुर है तभी तो जवान है। कायर लोगों का सीमा पर कौन सा काम है? कायर लोगों के लिए, कायर लोगों के लिए सीमा पर कोई भी काम नहीं है। जो डरपोक व्यक्ति है उनके लिए सीमा पर किसी तरह का कोई काम नहीं है। किनका काम होता है? बहादुर लोगों का, बहादुर व्यक्तियों का, जो डरे ना, जो विपत्तियों को देख करके डरे ही ना, भयभीत ना हो, उनसे जूझें, लड़ें। तो आप याद रखिए जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान का जवान, जवान शब्द ले लीजिए और इसमें बहादुर। कहने का तात्पर्य है जो जवान होता है वह बहादुर होता है। बस, जो जवान होता है वह कैसा होता है? बहादुर होता है। तो जय जवान जय किसान नारे को किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। बस हो गया। आज का हमारा अंतिम प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इस नारे को किसने दिया था? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इस नारे को किसने दिया था? तो बच्चों इस नारे को श्यामलाल गुप्ता, श्यामलाल गुप्ता पार्षद, श्यामलाल गुप्ता पार्षद, श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी ने किसका नारा दिया था? कौन सा नारा दिया था? तो आप कहेंगे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। इसका क्या ट्रिक है? देखिए बच्चों, भगवान श्री कृष्ण और कंस, याद ऐसे रखिए, भगवान श्री कृष्ण और कंस में किसकी विजय हुई? तो आप कहेंगे श्याम की। श्याम किसको, श्री कृष्ण किसको कहा गया है? श्याम जी को। किसको क्या कहा गया है बच्चों? श्याम जी को। तो आप याद रखिए विजयी, विजयी से याद रखिए विजय। भगवान श्री कृष्ण और कंस की लड़ाई में किसकी विजय हुई? तो आप कहेंगे श्याम की। श्री कृष्ण यानी श्याम की विजय हुई। तो आप याद रखेंगे आसानी से कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इस नारे को श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी ने दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।